गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 16 अक्टूबर। हम लोग डिस्कस करेंगे एडिटोरियल और आपको मिलने वाला एडिटोरियल फॉरेस्ट पिच, यानी कि जंगल का या जंगल में गतिविधि, जो फॉरेस्ट की गतिविधि हो रही है ना वो। अभी एक्चुअली क्या है कि छत्तीसगढ़ में इलेक्शन टाइम चल रहा है और वहाँ पर कांग्रेस भारी है या बीजेपी भारी है, इस पर होने वाला है घमासान युद्ध, और वो मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर एडिटोरियल में। एडिटोरियल का अगर सबटाइटल की बात करूं, वो कह रहा है करप्शन एंड कम्युनलिज्म में ट्रम्प। ट्रम्प का मतलब होता है से बढ़कर होना, से बढ़कर होना। किस चीज़ से बढ़कर होना? लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब आजीविका, आजीविका, ठीक है। इशूज आजीविका के जो मुद्दे हैं उससे बढ़कर के क्या है? करप्शन एंड कम्युनलिज्म। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, वो ये कहना चाह रहा है कि करप्शन और कम्युनलिज्म जो है, यानी कि करप्शन और सांप्रदायिकता, ये वाले जो मुद्दे हैं ना, करप्शन और सांप्रदायिक, ये आजीविका के मुद्दे से भी ज़्यादा क्या है? बढ़कर के हैं। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको बस करना क्या है कि स्टे करना है, पूरी वीडियो देखनी है, और हाँ, क्विज का ज़रूर फ़ायदा लीजिए। मैं यहाँ पे जो एरर सीरीज चला रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। आपको ये पता चलेगा कि पेपर टाइम में हम कम टाइम में कैसे कर सकते हैं और किन किन चीज़ों को हमें टैकल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बुकैब कवर कर लेते हैं इसकी, जो कि इम्पोर्टेंट हो सकती है, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कितनी बुकैब याद है। ठीक है, 8 क्वेश्चन ही हैं इसमें, या 8 बुकैब है, और 8 में से आप मैं देखना चाहता हूँ आपको कितनी मालूम है। ट्रम्प का मतलब होता है से बढ़कर होना या गेट बेटर ऑफ। प्लांग का मतलब सहारा, मुद्दा या शट डाउन भी बोल सकते हैं। वेलफेयरिज्म का मतलब कल्याणवाद होता है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज एसोसिएटेड विद द वेलफेयर स्टेट, यानी कि किसी कल्याण वाली बात करें हम। सब नेशनलिज्म का मतलब होता है आइडिया असर्टिंग दैट इंटरेस्टिंग ओन वंस ओन स्टेट, मतलब अपने ही स्टेट के बारे में विचार करना, अच्छा सोचना, ये सब नेशनलिज्म कहलाएगा। रिलाई ऑन बहुत ही अच्छा वर्ड है और हमेशा पूछा जाता है। इसका मतलब होता है डिपेंड ऑन। क्या होता है? डिपेंड ऑन। चंक का मतलब खंडित करना, टुकड़े करना, या बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं ना, जैसे सोया के हम टुकड़े लाते, सोया चंक लेके आते हैं ना, तो टुकड़े ही तो होते हैं वो, तो वही चीज़ है, वहाँ से याद कर सकते हो आप। तो सब्सटेंशियल अमाउंट, ठीक है, बड़ा अमाउंट। पॉपुलेशन का मतलब जनसाधारण, लोगों के लिए यूज होता है ये वाला वर्ड। और पीपल इन द जनरल कंसीडर, मतलब नॉर्मल जो लोग होते हैं उनको हम कहते हैं। बिच हंट एक बहुत अच्छा वर्ड है, और इसका मतलब संदिग्ध व्यक्ति की खोज या ऐसी व्यक्ति की खोज जिस पर आपको क्या हो? डाउट हो। फिशिंग एक्सपीडिशन भी आप बोल सकते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने यहाँ 8 में से कितनी बुकैब आपको कंफर्म थी। क्लियर? मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं नीचे दे देता हूँ। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको रील्स भी देखनी है जो एजुकेशनल हो, तो आप इंस्टा पर भी जा सकते हैं और रील्स देखिए, स्टोरी देखिए, आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है वहाँ पे। क्लियर है? एरर सीरीज पे आ जाते हैं। द यंग लर्नर्स वर डिवाइड ऑन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। सीधी सीधी बात ये कह रहा है कि यंग लर्नर, जो सीखने वाले लोग हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं ग्रुप में उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग, यानी डिवाइड इनटू होना चाहिए। ठीक है, डिवाइड इनटू होना चाहिए। प्रीपोजिशन का एरर है इसमें, तो ऑन की जगह इनटू लगेगा, और यहाँ पे जिसमें भी है वो देख सकते हैं आप, ये वाला पार्ट। इन थर्ड पार्ट में क्या है? एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ कन्वेंशनल अरेंजमेंट्स एंड पैटर्न्स आर मेड मोर स्कार्स, अदर अरेंजमेंट पैटर्न विल स्प्रिंग। देखो, आपको ध्यान रखना, अगर इफ़ वाला क्लॉज प्रेजेंट में है, ठीक है, तो दूसरा क्लॉज किस में बनेगा? फ्यूचर में बनेगा। सिंपल फ्यूचर बोल सकते हैं, फ्यूचर बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या फ्यूचर में है दूसरा वाला क्लॉज यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, बिल्कुल है, तो एरर तो नहीं है, नो एरर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है विल नेवर जज कुछ, अच्छा, विल नेवर जज यू फॉर योर इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है, परफॉर्मेंस। आई विल नेवर होना चाहिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे आई होना चाहिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। क्लियर? मैं पीडीएफ में सेट कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं मैंने ठीक कर दिया है। आई विल नेवर जज, ठीक है, मैं कभी जज नहीं करूँगा योर फॉर, आई विल नेवर जज यू। ठीक, एक सेंटेंस या एक क्लॉज आप ये बोल सकते हैं, फॉर योर इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस होना चाहिए। योर एक पसेसिव केस है, पसेसिव केस के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। ठीक, इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है बिना, जल्दी से, बिना तैयारी के। ठीक है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना है।
अब इन्होंने लिख क्या दिया है, इन्होंने लिख दिया है आपका, मैं एक बार मिटा देता हूँ, पसेसिव प्रोनाउन लिख दिया है, ठीक है। और पसेसिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें प्रोनाउन या नाउन ऐड होके आता है, ठीक है। तो एस हट जाएगा और ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो एरर कौन से पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फैशन माइट नॉट बी फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड व्हेन वी थिंक ऑफ आइसोलेशन स्ट्रेटजी। जब हम अलग होने की सोचते हैं तो ऐसा नहीं कि फैशन ही पहली चीज़ हो जो कि दिमाग में आती है। मैं आपको बता दूं कि जब भी एक होते हैं, दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं, एक कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं, ठीक, मैं लिख देता हूँ, ये देखिए, एक कार्डिनल एडजेक्टिव होता है और एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है। ऑर्डिनल क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट है, सेकंड है, इस तरह से। और कार्डिनल एडजेक्टिव कौन से होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो जब भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव आए तो उसके आगे आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। क्या लगाना है, डेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ पे फर्स्ट के आगे क्या लगाना चाहिए, डेफिनेट आर्टिकल द, और सेंटेंस एकदम क्या हो जाए, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी फर्स्ट लिखा हो, उसके आगे द लगा दें और वही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 4th नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दे नो दे विल फेस ईदर आ स्विफ्ट ब्लैकेज एंड डिफेंडिंग साइलेंस, ठीक है। दे नो दे विल फेस, यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है। ईदर आएगा तो ईदर के साथ और आएगा, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है, एक नाउन लिख दिया इसके बाद, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ईदर के साथ और आता है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि बैकलैश का मतलब होता है एडवर्स रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन लिख देता हूँ। क्या मतलब होता है, किसी से झंझट हो जाना, लड़ाई हो जाना या फिर उल्टा सीधा बोलना, ठीक है। रिएक्शन रिपार्टी में होना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम बैकलैश। तो अब इन्होंने ईदर के साथ नाउन की यूज किया है, तो ईदर के बाद और के बाद भी नाउन का यूज होना चाहिए। देखो ये आ रहा है, डिफाइनिंग साइलेंस, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी नो एरर है इसमें, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ ठीक लिखा है इन्होंने, या इसका मतलब इसमें नो एरर आएगा। क्लियर। तो इसमें कितने क्वेश्चन थे जो एरर के थे आपको समझ आए और आपने खुद से कर पाए, ठीक है। मुझे कमेंट जरूर कीजिए और कम्युनिटी में जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ उसको आंसर जरूर दीजिए और शेयर भी कीजिए एक दूसरे से, ठीक है। अब मैं एडिटोरियल के पास चलता हूँ। एडिटोरियल फिर से बता देता हूँ, फॉरेस्ट पिच, यानी कि फॉरेस्ट में पिच है, गतिविधि है, किस प्रकार की गतिविधि है, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। बताना चाह रहा है कि करप्शन और कम्युनलिज्म जो है में ट्रैम्प, ये भारी पड़ रहा है किस पर, लिवलीहुड इशूज, यानी कि जो आजीविका के जो मुद्दे हैं उस पर भी भारी पड़ रहा है करप्शन के और कम्युनलिज्म के मुद्दे। कहाँ की बात है ये, छत्तीसगढ़ में। कहाँ, छत्तीसगढ़ में। क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत ही आसान था। बस ट्रम्प एक वर्ब ऐसी थी जो आपको पता नहीं थी, ठीक है। आई होप सो, और तो अब वो पता चल गई होगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इन छत्तीसगढ़ द रूलिंग कांग्रेस हैज़ बिल्ट अ इलेक्शन प्लान विद अ मिक्स ऑफ रीजनल प्राइड एंड वेलफेयर। इसका क्या मतलब, वेलफेयरिज्म। अब यहाँ देखिए, अब ये कहना क्या चाहे कि छत्तीसगढ़ के अंदर, किसके अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, मैं कलर ले लेता हूँ दूसरा, किसके अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर। एक क्लॉज ये हो गया। दूसरा, रूलिंग कांग्रेस, यानी कि जो अभी सरकार जिसकी है, सत्तारूढ़ सरकार, हैज़ बिल्ट, अब कांग्रेस सिंगुलर तो हैज़ लगा दिया, सिंगुलर वर्ब, बिल्ट इसके साथ थर्ड फॉर्म आती तो थर्ड फॉर्म लगा दी। कांग्रेस हैज़ बिल्ट एन इलेक्शन उसने बिल्ड किया है। प्लान का मतलब एक ऐसा मुद्दा, कैसा मुद्दा, मिक्स ऑफ रीजनल प्राइड, कि उसने मिक्सअप बना दिया, किसका, रीजनल का प्राइड चाहिए, यानी लोगों को वहाँ सम्मान चाहिए और उनको उनके अनुसार से सुविधाएं भी चाहिए, फिर वेलफेयरिज्म, उनकी कल्याणकारी की चीज़ें चाहिए उनको और सम्मान चाहिए। ये मुद्दा किसने बनाया, कांग्रेस ने, ठीक है। जबकि बीजेपी मुद्दा किसको बना रही है, करप्शन को, कम्युनलिज्म को। ऐसा फील हो रहा है कि करप्शन और कम्युनलिज्म जो है आपका ज़्यादा भारी पड़ रहा है लिवलीहुड के इशूज़ पर, ठीक है। लेकिन कांग्रेस भी चालू है तो उसने भी दूसरा मुद्दा बना दिया, प्राइड का और वेलफेयरिज्म का। आगे देखें, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस है और यही सेंटेंस जगह जगह यूज होगा, ठीक है। कैसे, देखिए, इट्स प्रिंसिपल ओपोनेंट, इसका जो मुख्य ओपोनेंट है कौन, इज टारगेटिंग द गवर्नमेंट ऑन करप्शन एंड नॉन फुलफिलमेंट ऑफ इलेक्शंस प्रोमिसेस मेड बाय ईयर्स अगो, कि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने जो प्रॉमिस किए मेड 5 years अगो, यानी 5 साल पहले जिन्होंने जो वादे किए थे, किसका, करप्शन नहीं होगा और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ इलेक्शन प्रोमिसेस, और करप्शन के बारे में बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि हम जो भी आपको वादे कर रहे हैं पूरे करेंगे, तो वो भी पूरे नहीं हुए हैं। कांग्रेस ने क्या बोला था कि हम वादे दे रहे हैं और पूरा भी करेंगे, बट वो पूरे नहीं हुए। तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं चीज़ों को क्या बनाया है, मुद्दा बनाया है,
ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं ग्रामर की बात, अगर ये सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, ये देखिए, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, बाकी तो पैसे में बना हुआ है। क्लियर हो गया इतना पार्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आगे देखिए ये क्या कहना चाहता है कि कांग्रेस अटेम्प्ट, की कांग्रेस की जो कोशिशें हैं टू बिल्ड अ नैरेटिव, की जो बातें की हैं, ठीक है, अराउंड छत्तीसगढ़, या जो भी कहना चाह रहे हैं, ठीक है, नैरेटिव जितनी भी कही गई बातें, ठीक है, अराउंड छत्तीसगढ़ के अराउंड ही, या छत्तीसगढ़ के आसपास, या छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है, सब नेशनलिज्म, उपराष्ट्रवाद की बात करें, जैसे कि हैव मेड रीजनल आइडेंटिटी, कि उसकी एक रीजनल क्षेत्रीय पहचान है, की इलेक्टोरल थीम, कि इसकी एक क्षेत्रीय पहचान है, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस, ये चीज़ पहली बार हुई है कि उसको क्षेत्रीय पहचान के रूप में, जब से सिंस द स्टेट वॉज फॉर्म्ड 2000, यानी कि जब से ये 2000 से स्टेट बना है, बिहार से अलग किया गया, ठीक है, तब से ऐसे पहली बार हुआ है कि लोगों की पहचान, आइडेंटिटी की बात की जाए, उस स्टेट को पहचान की बात की जाए, ऐसा पहली बार हो रहा है इलेक्शन में, ठीक है। तो कहने का मतलब थोड़ा सा बदलाव हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया, 20-25 साल हो गए स्टेट बने हुए। आगे देखिए कि द पार्टी इज आल्सो रिलाइंग ऑन, पार्टी जो है विश्वास करती है, भरोसा करती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम पर, सच एज राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जैसे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, और ध्यान रखना, और या गोधन न्याय योजना, ठीक है, दूसरी क्या है, गोधन न्याय योजना, दोनों पे विश्वास करती है पार्टी, ठीक है, यानी कि कांग्रेस। और हायर प्राइस एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हायर प्राइस महंगाई जैसे बढ़ना, ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और फॉरेस्ट भी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बढ़ नहीं रहा है, डेट कवर अ मेजर चंक, ये चीज़ें बड़े बड़े पैमाने पर क्या कर रही हैं, कवर कर रही हैं बहुत सारी चीज़ों को, चंक ऑफ द रूरल एंड ट्राइबल पॉपुलेशन। इस तरह से क्या है, जो बातें की गई, जैसे राजीव गांधी किसान योजना न्याय योजना, गोधन न्याय योजना है, ठीक है, और जैसे महंगाई बढ़ना, तो उसको भी कंट्रोल करने की बात की करना चाहते हैं ये, तो ये सारे के सारे बहुत बड़े पैमाने पर पॉपुलेशन को अपने पास लेके आ रहे हैं, या अपने लिए रुझान कर रहे हैं, इनका रुझान जो है बदल रहे हैं, कांग्रेस ये कहना चाह रहा है, या अपनी ओर ला रहे हैं। यानी हर कोई लुभाता है इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन के बाद फिर कुछ नहीं जानता है। रूरल हाउसिंग इज अनदर इशू, रूरल हाउसिंग ये दूसरा मुद्दा है, डेट हैज़ बीन हॉटली कंटेस्टेड विद द बोथ साइड एक्यूजिंग द अदर ऑफ बीइंग इनफेक्टिव एंड इनसेंसिटिव दिस रिगार्ड। अब आगे ये क्या कहना चाह रहा है कि ये मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हाउसिंग इज अनदर इशू, ये दूसरा मुद्दा है रूरल हाउस का, हैज़ बीन हॉटली कंटेस्टेड, ये बड़े पैमाने पर उठ रहा है, विद बोथ साइड, दोनों ही साइड आरोप लगा रहे हैं, अदर बीइंग इनफेक्टिव, कि कांग्रेस बीजेपी के लिए बोल रही है, बीजेपी कांग्रेस के लिए बोल रही है, क्या बोल रही है कि ये इनफेक्टिव है, दूसरा एक दूसरे को मतलब काम नहीं करते, इनफेक्टिव रहते हैं, दूसरा कि इनसेंसिटिव हैं, इस मुद्दे के प्रति दोनों ही पार्टियां क्या हैं, इनसेंसिटिव है, ऐसा आरोप लगाते हैं और काम नहीं करते, ये आरोप चल रहे हैं। क्लियर, आरोप तो लगेंगे, और जिसकी सरकार बननी है उसकी सरकार ही बन जाएगी। अ गवर्नमेंट सर्वे डेट हैज़ पैक्ड द शेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास, गवर्नमेंट का सर्वे था जिसमें ओबीसी का शेयर बताया कितना है इन द स्टेट पॉपुलेशन में, यानी कि राज्य की जनसंख्या में कितनी है ओबीसी, 43.5, फॉर्म द बैकड्रॉप टू द कांग्रेस स्पेशल फोकस ऑन द सोशल ग्रुप, यानी कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने ऐसा सर्वे किया होगा कि उसमें 43.5 क्या है, ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, और उन्होंने बताया कि कांग्रेस का स्पेशल जो फोकस है वो ओबीसी के प्रति है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर संख्या है इनकी छत्तीसगढ़ में, तो रुझान तो बढ़ेगा ही, ठीक है। बीजेपी हैज़ फील्डेड ओबीसी रिप्रेजेंटेटिव इन नियरली, उन्होंने बोला इन नियरली 2/3 ऑफ द जनरल सीट्स, कि बीजेपी ने क्या किया, ओबीसी पे वो भी काम कर रही है, और उसमें 2/3, कितना 2/3, मैं 2/3 लिख देता हूँ, 2/3 जो कैंडिडेट हैं वो ओबीसी कैटेगरी के हैं, यानी 67.67 बढ़ेगा लगभग, ठीक है। तो काफ़ी मेजॉरिटी में बीजेपी ने भी खेल दिया है। आगे देखिए इन्होंने बोला है कि इन 90 स्ट्रॉन्ग असेंबली, जहाँ 90 जो हैं स्ट्रॉन्ग असेंबली, 10 सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट के लिए 10 सीटें हैं, और 29 शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटें इन्होंने रिजर्व कर दी हैं, और बाकी ओबीसी की होंगी या जनरल की होंगी। क्लियर है, यानी कि सारा खेल ओबीसी के ऊपर है। अगर ओबीसी की
लोगों को इन्होंने अपनी तरफ ले लिया तो सरकार इनकी बन जाए, जिसने भी ले लिया, फिर चाहे कांग्रेस ले या बीजेपी। 9 of 13 कैंडिडेट अनाउंस बाय द कांग्रेस फॉर जनरल सीट्स आर फ्रॉम ओबीसी, यानी कि ओबीसी से जो 13 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि जनरल सीट से लड़ेंगे। क्लियर, अनाउंस कर दिया उसने, तो कहने का मतलब और कोई होगा नहीं, तो फिर ओबीसी वाले लड़ रहे हैं, तो कोई ना कोई तो लड़ेगा ही। आगे बोथ पार्टीज एग्जिबिट, प्रदर्शित करती हैं देयर कमिटमेंट, उनका कमिटमेंट टूवर्ड्स ओबीसी के प्रति, यानी ओबीसी के प्रति दोनों ही पार्टियां थोड़ा कमिटमेंट लेके चल रही हैं। ट्राइब्स पीपल हु फ्रॉम द नियरली थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन सीम्स टू बी लेस अटेंशन, यानी कि जो ट्राइबल पीपल हैं वो लगभग 1/3 हैं, तो उनकी तरफ दोनों ही पार्टियां क्या थोड़ा कम अटेंशन दे रही हैं, ओबीसी की तरफ ज़्यादा दे रही हैं। ठीक है, क्योंकि ओबीसी इससे दुगने हैं। अब आगे देखें दूसरा पैराग्राफ क्या कहता है कि बीजेपी हैज़ एक्यूज द गवर्नमेंट ऑफ लार्ज स्केल करप्शन, बीजेपी ने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है, करप्शन हो रहा है। ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी जो है इज कंडक्टिंग द मल्टीट्यूड प्रोब्स दैट एंटेंगल ब्यूरोक्रेट्स एंड अदर इंडिविजुअल्स। ठीक है, ईडी ने मल्टीट्यूड मतलब कई तरीके से प्रोब मतलब जांच पड़ताल की है। ठीक है, करती है। एंटेंगल मतलब जिसमें फंस रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह भी फंस रहे हैं, एंड अदर इंडिविजुअल्स लिंक टू द गवर्नमेंट, और व्यक्ति फंस रहे हैं जो कि डायरेक्ट संबंध किसी गवर्नमेंट से है। कांग्रेस पार्टी इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल क्लोज एड्स, मतलब चीफ मिनिस्टर के सीएम जो हैं भूपेश बघेल, उनके भी साथ के जो लोग हैं वो भी फंस रहे हैं ईडी में, ऐसा आरोप लगाया किसने, बीजेपी ने। ठीक है, तो क्लियर हो गया, बीजेपी आरोप लगा रही है क्यों जांच पड़ताल में फंस रहे हैं लोग। कांग्रेस डिसमिस कर दिया दीज एलिगेशन, जो आरोप लगे कांग्रेस ने हटा दिए, डिसमिस कर दिया। एंड एक्यूज द सेंटर फॉर रनिंग विच हंट अगेंस्ट इट, कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये सब ना कांग्रेस वो बीजेपी का है मैटर। क्यों मैटर ऐसा है, क्योंकि बीजेपी की केंद्र में सरकार है, ठीक है, सेंटर में है, और वही ढूंढ ढूंढ के लोगों के ऊपर क्या लगाती है, आरोप लगाती है और केस कर देती है। क्लियर, क्योंकि ईडी जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन चलती है ना, इसलिए आरोप लगा दिया उन्होंने। बाय फील्डिंग द फादर ऑफ अ यंग मैन हु डाइड इन द कम्युनल राइट्स, कि फील्डिंग के दौरान एक लड़का मर गया था। ठीक है, फील्डिंग द फादर ऑफ अ यंग मैन हु डाइड, यंग मैन खत्म हो गया था। ठीक है, एंड अनदर राइट्स, जो दूसरा राइट्स है, दूसरा दंगे हुए। एक्यूज अगेंस्ट द लोन ऑफ मुस्लिम फेस इन बघेल कैबिनेट, ऐसा आरोप लगाया कि उसमें एक्यूज जो बनाया जाता है वो केवल एक मुस्लिम को बनाया था, उसकी वजह से हुआ। आगे बीजेपी हैज़ इंडिकेटिंग, बीजेपी ये दर्शाती है दैट इट्स एमिंग एट पोलराइजेशन, कि बीजेपी कह रही है कि ये पोलराइजेशन करने का, ध्रुवीकरण करने का, लोगों को बांटने का मुद्दा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी एक पिता जब ख़त्म हो गया तो उसके एक बच्चा ख़त्म हो गया था, एक लड़का ख़त्म हो गया यंग और दंगे में, और उसके पिता को लेके आए और मुस्लिम चेहरे के रूप में लेके आए, तो ध्रुवीकरण वाली बात कर दी किसने, बीजेपी ने। ये बोल दिया कि ये ध्रुवीकरण लोगों को बांटने वाली बात है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, और फेवर लेना चाह रहे हैं कांग्रेस वाले। ठीक है, देखते हैं अब क्या कितना किसको फेवर मिलता है। आगे देखिए, द पार्टी इज फेसिंग डिसएंचमेंट among its worker who complain to many old faces have been fielded again, कि पार्टी का डिसएंचमेंट हो रहा है, मन भंग हो रहा है, मुंह भंग हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वर्कर का कंप्लेन है कि इसमें ओल्ड फेस अभी भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कि इसमें ओल्ड फेस नहीं होना चाहिए। ओल्ड फेस होगा तो वो अपने एंगल से सोचते हैं, और जो नए वर्कर हैं या फिर नए लोग हैं उनको काम नहीं करने देते अपने हिसाब से। क्लियर है, इसीलिए द कांग्रेस इन इट्स फर्स्ट लिस्ट ऑफ 30, कि 30 की जो लिस्ट बनाई है, पहली लिस्ट, हैज़ ड्रॉप्ड 8 सिटिंग मेंबर्स, उसमें 8 लोग हटा दिए गए ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड कैन एक्सपेक्ट सम रिबेलियन इन द रैंक 2, और उम्मीद की जा सकती है कि उसमें कुछ झंझट होगा। क्यों होगा, रैंक के अकॉर्डिंग लोगों को सीनियरिटी के बेसिस पे हो सकता है उन्होंने रैंक बदल दी हो या कुछ हो, तो इसीलिए ऐसा फील हो रहा है। आगे देखिए, बोथ पार्टीज क्लेम क्रेडिट फॉर द रिड्यूसिंग द वायलेंस इन द इंसर्जेंसी हिट बस्तर रीजन, कि दोनों की दोनों पार्टियाँ कह रही हैं कि हमारी वजह से यहाँ पे क्या हुआ है बस्तर में, कि वायलेंस कम हुआ है। बट न्यू पॉलिटिकल एंट्रेंट, जो नए लोग हैं, एंट्रेंट का मतलब नए जो लोग आए हैं, एंट्री की है, हमर राज पार्टी, कौन है, हमर राज पार्टी, इज होपिंग टू हार्नेस ट्राइबल डिसकंटेंट अगेंस्ट बोथ, कि दोनों की दोनों पार्टी, ये हार्नेस है कि बता रहे हैं हमर राज पार्टी जो है
ठीक है, ये कहना क्या चाह रहे हैं ये मैं बताऊं कि इन्होंने पहले तो बोला कि बस्तर के अंदर दोनों ही पार्टी क्लेम कर रही हैं कि हमारी वजह से वायलेंस कम हुआ है। न्यू एंट्री जिनकी हुई है उनका पार्टी का नाम है हमर राज पार्टी। अब वो उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को क्या करेंगे, उनके ट्राइबल डिसकंटेंट बोथ अगेंस्ट बोथ, कि हम ट्राइबल लोगों को, जो कि दोनों पार्टियाँ ट्राइबल लोगों को कंसिडर नहीं कर रही हैं अच्छे से, तो हम क्या करेंगे, ट्राइबल लोगों को ये बात समझाएंगे कि दोनों पार्टी तो मैं देख ही नहीं रही, ओबीसी की तरफ देख रही हैं, तो तुम क्या हो रहा है, तुम इससे दूर हट जाइए, यानी कि इनको भगाने का काम करेंगे। 1/3 जो लोग हैं ट्राइबल लोग, उनको दूर हटा देंगे कांग्रेस से और बीजेपी से। ये तीसरी जो पार्टी न्यू एंट्रेंट है उसका ऐसा काम करेगी वो। रिजुविनेटेड मतलब दोबारा से उठाना। आम आदमी पार्टी आप डिक्लाइनिंग जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ फाउंडेड द लेट अजित जोगी। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए रिजुविनेटेड का मतलब होता है फिर से उठाना किसी भी चीज़ को। आम आदमी पार्टी द डिक्लाइनिंग मना करते हुए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ फाउंडेड बाय द लेट अजित जोगी, कि अजित जोगी ने वहाँ पे उसको फाउंडेशन रखी होगी कांग्रेस की। एंड बहुजन समाज पार्टी आर आल्सो इन फ्रे, और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी भी क्या है, फ्रे मतलब जो युद्ध चल रहा है इलेक्शंस का उसमें शामिल है। बट द कंटेस्ट विल लाइकली रिमेन बिटवीन द कांग्रेस एंड बीजेपी। लेकिन जो मेन लड़ाई है ना, मेन लड़ाई है वो किसके अंदर रहने वाली है, कांग्रेस के और बीजेपी के दोनों के बीच में रहने वाली है। चाहे फिर आम आदमी पार्टी आ जाए या फिर हमारा राज पार्टी है, कोई सी आ जाए, ये कुछ नहीं, ये छोटी पार्टी है। फिलहाल जो फाइट है मेन कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। क्लियर। बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था, इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और एक नया पर्सपेक्टिव से आपने इसे देखा होगा। डेफिनेटली आपकी रीडिंग स्किल ऐसे ही बढ़ेगी अगर डेली के बेसिस पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।